तो फिर एक्स क्यूब क्या होगा? एक्स देखो एक्स स्क्वायर तो 2 है, फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी? क्या रूट 2। फिर एक्स क्यूब क्या होगा? रूट 2 का क्यूब होगा कि नहीं? तो 2 टू द पावर हाफ का क्यूब, तो इट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3/2। या फिर इसे और भी कुछ कह सकते हैं कि रूट 2 इंटू रूट 2 कह सकते हैं क्या? और इन दोनों को मिला दो तो क्या होगा? रूट 2, तो 2 रूट 2 होगा ना? ओके, नाउ दिस इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड देखो, द पॉइंट a minus a does not lie on the graph of, तो हम यानी a और माइनस a है, तो x और y क्या अपोजिट हैं, ठीक है? तो अब हमारे पास वो किसको नहीं सेटिस्फाई करेगा? क्या y इज इक्वल टू x को ये सेटिस्फाई करेगा? कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसकी जगह मैं a की जगह a रखूं और इसकी जगह माइनस है, तो क्या ये इक्वल होंगे? देखो a रखा और माइनस से आर दे इक्वल, तो इसको तो नहीं कर रहा है। अगले वाले को देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, क्या इसे सेटिस्फाई करेगा? हाँ इसे करेगा, है ना? तो इसलिए x प्लस वाई, तो इसमें ये कौन सा हुआ? b है ना, x प्लस वाई, इसी को तो सेटिस्फाई कर रहा है। डज नॉट लाई, तो डज नॉट लाई, अच्छा और भी चीजें इसमें लाई कर रहा है तो फिर तो ए सी डी होगा। चेक करो, अभी ऐसे नहीं कर सकते, एक पॉइंट कई ग्राफ पे भी लाई कर सकता है। तो अगर अब हमारा पॉइंट है x इज इक्वल टू a, तो क्या a इस पे लाई करेगा? क्योंकि x की जगह a रख दो, तो क्या ठीक है ये c है। अब b देखो, y इज इक्वल टू माइनस a, तो क्या माइनस a इस पे लाई करेगा? तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये नहीं सही। तो कौन सा इसमें नहीं सही है? ए डज नॉट लाई, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड देखो, E in the given figure BO and CO are the bisectors, तो BO CO को बाइसेक्टर दिखाओ। So this is ABC, ABC ये चीज है, and here this is 50 degree। अच्छा, एक और बात भी दी गई है कि BOC और the bisectors in the given figure A 50 है, तो BOC क्या होगा? इनको इसमें ये बताना चाहिए कि AB और AC इक्वल है, ये नहीं बताया गया। इसके भी अच्छा चलो चेक करते हैं कि इसे फिर x ले लो और इसे क्या ले लो? y। तो फिर x प्लस y प्लस 50 इट इज 180। तो बताओ x प्लस y 130 डिग्री, और ये क्या हाफ x है? यस सर। और ये हाफ y है, और इसे निकालना है BOC को। तो अब जरा देखो कि हाफ x और प्लस हाफ y और प्लस एंगल BOC ये कितना है? 180 डिग्री। अच्छा, तो हाफ अगर कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस y कितना है? 130 BOC इज 180 डिग्री। तो ये बात समझ आई? क्योंकि हाफ कॉमन ले लिया ना अंदर वाले के लिए BOC में, ये किस फिगर के लिए लिया? क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना। तो x प्लस y क्या हो गया? 130 डिग्री और प्लस 130 कैसे हुआ? BOC ये, तो मैंने वो वैल्यू यहाँ डाल दी और इट इज 180 डिग्री, तो ये कितना आ गया? 65 तो BOC इट इज 180 डिग्री, सो BOC कितना हो गया? 115 डिग्री। नेक्स्ट देखो कि A इज ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन फिफ्थ देखिए, फोर्थ देखिए। सो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विच साइड दिस। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ठीक है, और A की वैल्यू कितनी दे रहा है? तो 2√3 का स्क्वायर करो, तो √3/4 और 2√3 into 2√3,
रूट थ्री मिलके क्या हुआ? 3 अच्छा, और 3 4 या 12 12, तो √3/4 इंटू 12 हुआ। 12 से इसको कट करो तो एरिया कितना आ गया? 3√3। अच्छा, सर डेसिमल में ना ये बताओ √3 कितना होता है? 1.732। ठीक, तो 3 का मल्टीप्लाई करो जरा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3, 5.196। ये सर है बी। ठीक है, तो 20 इसका ऑप्शन है। सर बोलो। √3/4 ना, ये फार्मूला है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया चाहिए और सभी साइड कितनी है? ए, तो बताओ एस क्या हुआ? अब हीरॉन्स फार्मूला लगाओ, तो रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी है। एस की वैल्यू क्या लिखोगी? 3a/2 लिखोगी, तो लिखो 3a/2 और यहाँ क्या लिखोगी? 3a-a/2 और यहाँ क्या? 3a-a/2। इतनी बात सही है दोनों? तो इसे क्या लिखा जा सकता है बताओ? 3a/2 में से a निकालोगे तो a/2 बचेगा कि नहीं? एलसीएम पर आप देख लो, ये 1.5 है और उसमें से हट जाए तो पॉइंट का समझ में आ गया कि नहीं? एलसीएम करोगे तो बताओ, ये 3 इंटू a/2 और दूसरे में से भी a/2 क्या, और तीसरे में से भी a/2 और 4 में से भी a/2 क्या? a/2 के जोड़े बन गए हैं। 3 तो अंदर फंसा रह गया है और a/2 के क्या 2 जोड़े बाहर निकल आए हैं। तो क्या ये a²/4 हो गया है? बोलो। और √3 और a² भी रह गया, √3/4 तो आ ही गया और a²। बोलो यही बात है कि नहीं? बताओ। हीरॉन्स फार्मूला है, हीरॉन फार्मूला किया ना। यस सर। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 + √27 - 3 + सर 3 √3। होगा इसका। नाउ इट इज 3 + 6 + √27 minus 3 + √3 और प्लस 1 माइनस 2√3। इतनी बात है। तो विल बी सिंप्लीफाइड। तो नंबर पहले ले लो। क्या 6 - 3 + 1 लिखे? देखो अब यस सर। √27 को क्या लिखा जा सकता है, कोई बताएगा? 3√3 हाँ? 3√3 3√3 नहीं लिख सकते। हाँ। √27 को चेक करो। 3 × 3 × 3 बोलो क्या बाहर आएगा? 3√3 3√3 आएगा और माइनस √3, ये माइनस, और ये क्या है? -2√3। बताओ 6 में से 3 गया तो 3 बचा यस सर। और 1 जुड़ के 4 बचा, और 3√3 में से 3√3 ही चला गया। चेक कर लो। हाँ, yes, 1√3 sir. और 2√3 मिलकर 3√3 नहीं हुए? यस सर। तो 3√3 में से 3√3 चला गया तो 0। तो बताओ क्या बचा? 4 और क्या इसमें ऑप्शन है? सी पॉजिटिव। सार्थक अगर ज्यादा पीछे लग रहा हो तो बीच में बैठ जाओ वहां से। ठीक है, आपकी हाइट थोड़ी छोटी, ठीक है, दिखना चाहिए बोर्ड। तो इसमें क्या है बताओ? पॉजिटिव एंड रेशनल। यस सर। सो सी इज करेक्ट। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। इसमें कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं लगती आपकी? बी 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 नहीं लगती। क्या डी लगती है? यस सर। यस हाँ, सर, डी लगती क्योंकि है। डी को जब खोलोगे तो x + 2 का स्क्वायर क्या होगा? सर 2x + 4 देखो, x² + 2ab और प्लस b²। अच्छा, अब इन सबको इधर ले आओ। +4x और +4 + 8 = 0। तो ये कट गया। यस सर। +12 = 0। अगर 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आता है? 3 4 तो 3 3 से करो, 3 4 से करो, तो x + 3 = 0 हो गई ना लीनियर। तो कौन सी लीनियर नहीं है? सर बी। बी। तो बी लीनियर नहीं है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 7th देखिए। डी।
इन द गिवन फिगर BAC इज 40 डिग्री एंड ACB 90 डिग्री और BED 100 डिग्री, सारी चीजें बनाइए। सर 180 180 एक परपेंडिकुलर इस पे और एक परपेंडिकुलर इस पे, यानी दो परपेंडिकुलर डालिए। परपेंडिकुलर नहीं है ये कितना है, 90 डिग्री है सर। ये 100 डिग्री है सर और ये 40 डिग्री है और वो 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है। तो ये 40 हुआ तो ये कितना हुआ, 50 हुआ 50 और ये 50 है 100 तो ये कितना 30 30। अब वो पूछो, देखो क्या D पूछ D BDE D BDE यही तो है, D होगा। यही है ना। 50 और 30 कहाँ से आया, कैसे कौन सा आया? बताओ, वो 180 50 और 30 ये देखो ये 90 है यस सर। तो इस टोटल ट्रायंगल में टोटल 180 डिग्री हुआ, तो 90 प्लस 40 130, तो उसमें 50 जोड़ तो 180 नहीं हो जाएगा। यस सर। तो जो बचा हुआ एंगल इसका, अब 50 अब इस ट्रायंगल की बात करो तो 150 यही हो गया, 30 जोड़ दो तो इसका 180, तो ये आ गया आंसर 30 इसका ऑप्शन है। Yes, तो sir. इसका करेक्ट ऑप्शन। D आगे देखिए, नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो पैरेलल लाइंस हैं और दो पैरेलल लाइन को ऐसे एक कर रही है और यहाँ पे ये है। अब जरा देखें, इसमें ये बात बताई गई है कि ये 25 डिग्री है। अनुराग की क्वेश्चन आपने पूछा भी था ना, तो 25 ये कितना है बताओ। सर इसमें R नहीं दिया था वो पूछ रहा था। अच्छा। अच्छा सर APR दिया है ना। ये कितना है 30 डिग्री सर ये 55 और ये है x और ये कितना है, Y। ये बताओ कितना है। सर ये 180 देख लो टोटल 180 है, यस सर। बताओ 65 प्लस 30 कितना होता है, 95 95 है और 180 बनना है थोड़ी देर के लिए। 85 95 प्लस 85 से 180 नहीं हो पाएगा, तो 95 पे कितना जोड़ो कि 180 हो जाए, 180 बनाओ ना इसको। सर 85 बोल। देख लो 85 हो, सर 85 सर 85 हुआ क्योंकि Yes, ये sir. उधर कैरी जाएगा यस सर। तो उसे अंदर में, तो ये एंगल कितना हुआ, 85 ये 85 हुआ। और अच्छा 180 ये बताओ, ये तो बात समझ में आ गई, यस यस। ये 85 हुआ। अच्छा Y 90 से हो जाएगा। अब यहाँ देखो फिर से इस फिगर को बनाओ, ये मुझे बताओ कि अगर ये फिगर है ठीक है, तो ये टोटल एंगल कितना है, क्या ये बताओ। 90 90 तो 180 डिग्री। 85 और 30 जोड़ो ना, यस सर। कितना हुआ, 180 नहीं इतना ही जोड़ो ना, इतना अच्छा 90 चेक करो 85 और 30 जोड़ो, 115 115 नहीं हुआ, इन दोनों को जोड़ो ना, ये कितना हुआ। 115। अच्छा ये 115 और ये दोनों जोड़ो, क्या ये 25 डिग्री और प्लस y है। यस यस सर। अच्छा क्या ये को इंटीरियर एंगल, यस सर। तो अगर ये को इंटीरियर एंगल है तो y की क्या वैल्यू हो गई, 115 प्लस 25 और प्लस y इज 180, यस सर। तो बताओ y कितना हुआ। 40 डिग्री। सर D होगा सर इसका। सर D ऑप्शन तो y हुआ 40 डिग्री। और पूछा क्या गया है, y तो 40 आ गया तो D ही करेक्ट है। अब ये 40 है ये 85 है तो मिल के कितना हुआ, 180 माइनस 125 हुआ, तो ये 65 हो जाए, समझ में आ गया। तो D 55 होगा। 55 125 ये दोनों हो गए, y कितना आया बताओ 40, तो मिल के कितने हुए 125 125 में कितना जोड़ो कि 80 आ जाएगा, 55 55 चेक करो, यस सर। सही है तो 55 हो गया ठीक। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, D D सर D डी लिख लो इसमें। सर 730 हाँ? 8 सर दोनों का 8 D। चलो 730 अब देखते हैं। Now, नेक्स्ट इज पहला आपका इंग्लिश का पेपर है, सर फिर नेक्स्ट मैथ का है ना। सर साइंस फिर मैथ। चलो सर संडे का रिजल्ट कब आएगा सर? संडे का कल दे देंगे, कल भेज देंगे, जल्दी कर देंगे।
जो भी MCQ है वो सब पढ़ लेना, और यहाँ अगर नहीं आ पाते एग्जाम टाइम में तो उनसे अलग से भी पूछना, आप डाल देना, हम बता देंगे। सर कहाँ पर? व्हाट्सएप? व्हाट्सएप पे डाल देना, यस। हम आपको समझा देंगे, क्योंकि इतनी जल्दी पेपर ले लिया ना, 2 दिन 3 दिन पहले बताया, जबकि 9th 10th को तो समय भी दिया है उनका 29 को। सर 6 to 9 6 to 9 कर दिया। 6 to 9 यानी सर 6 क्लास से 9 क्लास तक जल्दी कर दिया। हाँ, चलो नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ। अब हमें क्या दिया गया है कि रूट 3 इसकी वैल्यू समझ में आ रही है कुछ कुछ की नहीं आ रही है? सर अभी ये सर आ रही है। इसको समझें। ओके, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। 9th क्वेश्चन कि रूट 3 माइनस 2 रूट 2 है, यस सर। ये बताओ क्या इसे 2 + 1 लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। ये टू। और इसे रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। और -2 रूट 2 into 1 a² + b² और -2ab है वही चीज, इसी को तो ये लिखा है। यस सर। यस सर। तो ये क्या चीज हो a जाएगी? माइनस b रूट 2 - 1 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? यस यस सर। ये रूट, तो रूट से स्क्वायर कट गया क्योंकि रूट हाफ पावर होती है, तो कितना आंसर आ गया? -1 तो इसका आंसर क्या हो गया? रूट 2 माइनस b। सर समझ नहीं आया समझ में। समझो कि जैसे 3 - 2 रूट 2 है, तो अब अगर आप सबको कर करके देखो और जिससे आंसर आ जाए वही लिखो, तो आप इसमें क्या करो, रूट 2 - 1, इसमें क्या वैल्यू ऑफ दिस इज रूट 2 - 1। अब जरा चेक करें कि 2 रूट 2, तो इसके लिए आप क्या करोगे, हमने तो इसको 3 को स्प्लिट कर दिया 2 + 1 - 2 रूट 2, तो 2 की जगह रूट 2 का स्क्वायर लिख दिया और 1 की जगह, क्योंकि 2 क्या है, रूट 2 का स्क्वायर है, रूट 2 × रूट 2 क्या होता है? 2 तो रूट 2 का स्क्वायर लिख दिया, a² + b² - 2ab। तो ये किसकी आइडेंटिटी है? a - b के होल स्क्वायर की है, हाँ सर। और स्क्वायर से कट गया। In a group the frequency distribution the class interval, then the class width क्या है? सर 10 10। अपर लिमिट ना ठीक लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट का क्वेश्चन का the number of angles formed by a transversal with a pair of parallel lines। 8 चेक कर लो। सर 8 है। So number of angles 11th क्वेश्चन देखिए, कितने नंबर बनते हैं एक ट्रांसवर्सल कट करें? 1 2 3 4 5 6 हाँ 7। सर 8 8 हो गए। यस सर। So A is the correct answer। 12 देखिए, 4 to the power x - 4 to the power x - 1 is equals to 24। इतनी बात है। यस सर। और अगर मैं 4 to the power x - 1 कॉमन लूं तो अंदर क्या बचेगा? ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखो, अगर इनको मल्टीप्लाई करो तो 4 to the power x - 1 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कॉमन क्या जा? मैंने इसलिए कॉमन लिया है कॉमन लिया था। 4 to the power x - 1। आप ये देख लो ना, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पावर एड नहीं होगी, फिर x हो जाएगा और ये यही रहेगा। यस सर। अब ये 3 है क्या? यस सर। अब इस 3 से इसे डिवाइड कर दें, यस सर 4। तो 4 to the power x - 1 is equals to 24/3। तो कितना आ गया? 4x - 8। 8 सर। तो 4 to the power x - 1 क्या 8 है? 8 आ गए। तो अब ये 8 को क्या लिखें? या 4 into 2, क्या इसे 4 into √4 लिखते हैं? यस सर। अब इसे 4 into 4 to the power हाफ लिख दें, तो 1 + हाफ लिख दें, या आप इसे 3/2 लिख सकते हैं।
बोलो तो x माइनस वन क्या 3/2 हुआ। Yes, sir. Yes, sir. Minus. तो अगर 2 एलसीएम लिया जाए तो क्या ये 5/2 हुआ। 5. बोलो Yes, sir. जिस मान लो ये चीज आई है 5/2 आ गई तो इसमें आंसर दिया कि सर ये तो समझ आ गया सर, वो नीचे वाला नहीं है। वो नीचे वाला हम समझ रहे हैं कि ये कह रहा है कि Sir, इसमें तो ठीक है इसको समझेंगे 2x टू द पावर x इक्वल्स टू। हाँ, yes, sir. तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर दिया है 4 टू द पावर x। जरा फिर से समझो इस चीज को पहले कंप्लीट करने फिर समझें। 2x टू द पावर x 2 इंटू 5/2 लिखें Yes, sir. और उसकी पावर क्या लगा दें क्या 5/2। यहाँ तो x की वैल्यू आ गई ना, अब वैल्यू पुट करें Yes, sir. तो क्या 2 से 2 कटा। Yes, sir. 5 की पावर 5/2 क्या होता है क्या 2.5। Yes, Yes, sir. 2.5 नहीं हुआ yes, sir. तो 5/2 को आप चाहे जैसे भी लिख लें तो इसलिए 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर हाफ क्योंकि 2.5 इज 2.5 Yes. सो 5 की पावर 2 तो 25 और ये क्या रूट 5 हुआ Yes, yes, sir. तो 25 B. रूट 5 हुआ। अब ये कह रहा है B option. Sir, हो गया ना? ठीक है ये तो इसका ऑप्शन हो गया। इस चीज को आप समझ लो कि 4 टू द पावर x है Yes. और माइनस 4 टू द पावर x माइनस 1 यही चीज है हैं यहाँ तक है एंड दैट इज इक्वल टू क्या दिया गया है 24 इतनी बात दी गई है। तो इसे क्या लिख सकते हो क्या 4 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 Yes, yes, sir. क्योंकि तब भी वही रहेगा ये 4 टू द पावर x ही है ना अभी और इसे ऐसे ही रहने दो ठीक है दैट इज 24। अब इसे 4 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 4 लिख सकते हो क्योंकि Yes, sir. ये सर लिख सकते हैं। इट इज 24 और फिर 4 टू द पावर x माइनस 1 कॉमन ले लो इसे 4 माइनस 1 लिख सकते हो। Yes, sir. तो 4 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 3 इसे 24 लिख सकते हो। तो ये 24/3 अब इसे 4 टू द पावर x माइनस 1 को 8 लिख सकते हो। हाँ सर बन गया। समझ में आ गई बात। अब फिर 8 के बाद ये किया Sir, वो 4x minus 1 और that में 4 minus 1 कैसे है? क्योंकि दोनों में 4x माइनस 1 बाहर दिया इसमें 4 आया इसमें Yes. multiply। सर हम सीधे सीधे कर सकते हैं 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x अपॉन में आ जाएगा 4 हाँ। भी कॉमन ले लेंगे ऐसे आ जाएगा ना सर। अपॉन में 4 कर देना इससे इसमें अपॉन में 4 कर दें। यस सर। अच्छा सर सेकंड वाले में हाँ 4 इसके नीचे कर दें तो फिर तो वैसे नहीं सर 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x फिर अब आ जाएगा डिवाइड में 4 हाँ तो ऐसे करके ना 4x कॉमन ले लेंगे तो फिर ऐसा आंसर आ जाएगा। ऐसा करके आंसर आ जाएगा सर। 4x कॉमन ले लेंगे ठीक है चलो ठीक है अब ये चीज आ गई आप ठीक है। Yes, sir. अब नेक्स्ट देखो 13 और भी मेथड होते होंगे इसके सोल्यूशन में देखो कौन सा मेथड दिया है इसका solution था। आपको दिया है 12th के लास्ट में देखो ऐसा अच्छा ये सही है इनका मेथड अच्छा है। देखो ये यहाँ से क्या कह रहे हैं 4 टू द पावर x और माइनस 4 टू द पावर x बाई 4 कर दो सर अब ये कहना चाहता यही आप बोल रहे हैं ना और दैट इज इक्वल्स टू यही आप बोल रहे हैं ना। तो अब ये चीज आ गई अब 4 टू द पावर x कॉमन ले लो तो क्या ये 1 माइनस 1 बाई 4 Yes, sir. समझ आई बात। ये कितना है बताओ 4x x माइनस 1 है तो क्या अपॉन 4 हो Yes, जाएगा yes. वही चीज ऊपर जाने से माइनस 1 बनती है। अब ये बाहर ले लिया तो यहाँ अंदर कितना बचा बताओ बोलो सही है। अब उधर 24 तो 4 टू द पावर x 3/4 इज इक्वल टू 24 तो 4 टू द पावर x क्या हुआ क्या 4 इंटू 24/3 तो 4 टू द पावर x क्या हुआ 32 Yes, sir. 32 है तो 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 16 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 16 है तो क्या 4 स्क्वायर कर लिया जाए इंटू 2 को क्या लिखा जा सकता है
रूट 4। यस सर। तो 4 टू द पावर 2 और इंटू 4 टू सर द ये आपने पावर इसी का पीडीएफ भेजा था ना? हैं? सर इसी का पीडीएफ भेजा था। इसी का ही भेजा था। तो अब ये वही है कि 4 टू द पावर x क्या हो गया, दैट इज 4 टू द पावर 2 प्लस हाफ। यही चीज आ गई कि Yes, नहीं? sir. तो x इज इक्वल टू 5/2 हो गया कि 2 प्लस हाफ कितना होता है? 5/2। तो 5/2 पावर को कंपेयर करो 2 प्लस हाफ, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 5/2। सर 5/2 तो 5/2 है ना। फिर उसके बाद फिर आपको करना तो वही पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्या 2 को नहीं लिख सकते ना, क्योंकि 4 सब बेस में 4 आना चाहिए, तभी तो पावर कंपेयर करोगी। सर आंसर कौन सा है? अगर 4 नहीं बनाओगी तो फिर बेस में 4 नहीं आएगा तो पावर कैसे कंपेयर करोगी? बोलो। सर ऑप्शन क्या है इसका? इसका ये है सर 13 का 13 अभी नहीं किया है। अब इसके बाद आपके पास क्या है, ये चीज आ गई ना, 20 का। सर ये तो 12 का है ना? 12 ही चल रहा है। अब 13 पे आओ। 13 क्वेश्चन क्या है, ये 12 को अलग मेथड से देख रहे थे, जैसे कार्तिक ने बताया ना कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो वैल्यू अब इसकी देखो, फिर वैसी ही बात आ गई पवन कि 5 प्लस 2 रूट 6। तो 5 को क्या लिखा जा सकता है? 3 है। तो इसको 3 प्लस 2 लिखो, क्योंकि ये 2 रूट 2 लिख सकते हो क्या रूट 6 को? Yes, sir. रूट 6 को 3 रूट 3 इंटू 2 लिख सकते हो। Yes, sir. और फिर उसे रूट 3 इंटू रूट 2 लिख दो। लेकिन 3 को क्या लिख सकते हो? रूट 3 स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर, और ये है रूट रूट 2 का स्क्वायर और प्लस 2 रूट 3 रूट 2। बताओ कि कौन सी आइडेंटिटी है? प्लस का होल स्क्वायर। तो रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर और बाहर रूट, तो क्या रूट से कट जाएगा और रूट 3 प्लस रूट 2 आ Yes, जाएगा? sir. ऐसा कोई ऑप्शन है? यस सर। ए इज करेक्ट। 14th देखो, एक बार हाँ एक बार ठीक पता चल जाती है ना तो इजी लगेगा। अब देखो x y w और z 4 एंगल दिए हैं। x क्या कुछ पैरेलल है? दो लाइन पैरेलल है, तो दो को पैरेलल करो, चेक कर लो। यानी कौन सी लाइन किसके पैरेलल है? L1 L2 W और ये Z। क्या माही W Z इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? आप रीजन के साथ बताओ। ये तो अब तक ठीक है बोल दिया नहीं होंगे, लेकिन क्या रीजन सर वो है? तो उससे बाहर है। ये सही बता रहे कि ये पैरेलल है ही नहीं। यस सर। अनुराग ने बताया पैरेलल नहीं, तो कहाँ से होंगे? ये लाइन इसके पैरेलल है क्या? सर उसके अंदर तो इसलिए नहीं होंगे। एक ये तो पैरेलल है, इसके ट्रांसवर्सल और इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की जिम्मेदारी इसकी है। इनके को इंटीरियर की जिम्मेदारी, लेकिन इसको इससे मुकाबला नहीं कर सकते। तो नहीं, ये तो पैरेलल है, ये इसका ट्रांसवर्सल। अल्टरनेट इंटीरियर देखो, पैरेलल लाइन पे ये है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो। इसको भूल जाओ तब तो अल्टरनेट है ना, दो पैरेलल। जब उससे बात करो तो इसे भूल जाओ कि नॉन पैरेलल लाइन है। क्या ये कोई इंटीरियर एंगल है? तो बताओ W प्लस एक्स क्या होगा? A180 सही है। और Z क्या होगा? Y। सही। तो यही दो चीज से हमें काम निकालना है। तो W प्लस एक्स इज 180 और क्या है? Z Z इज इक्वल टू Y। अब कुछ हमें दे रहा है क्या वो? अच्छा, x प्लस वाई इन टर्म्स ऑफ W प्लस Z, ऐसे पूछो। x प्लस y को w प्लस z लिख सकते हैं। अब ये चेक कर लेते हैं, क्या इसके अंदर एक कोऑर्डिनेटर है जिसमें 360 डिग्री कैद है? हम उन सभी की वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे हैं? अगर ये W है तो ये कितना है बताओ? 180 माइनस W। ये x है तो ये कितना है? 180 माइनस z। और ये y है तो, 180 माइनस y। और क्या इन सबका अगर हम सम करें और 360 रख दें यस सर। तो फिर हमें पता चल जाएगा एक और सर z का नहीं होगा? Z तो अंदर ही है। हाँ यस सर।
तो अब देखो वो कह रहा है कि किसकी वैल्यू निकालनी है। x प्लस वाई एक तरफ रखो, बाकी दूसरी तरफ खुद करो, करके देखो जरा कॉपी में। इन सब को जोड़ो और x प्लस वाई एक तरफ रखना। सर तो x और y x प्लस वाई की वैल्यू पता करनी, प्लस z हो जाएगा। वो दूसरी तरफ सब ले जाओ, यस सर। जो आए वही आंसर करके देखो जरा, इसी में कर लो, कहीं भी करो भाई। चारों को जोड़ के 360 करोगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस वाई निकालो, करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो x प्लस वाई एक तरफ छोड़ देना और बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ। बोलो समझ में आ गई बात? नहीं समझ में सर कॉपी में करना है। कर लीजिए, कॉपी में कर लीजिए। हमें अब एक एक करके दिखाइए, आंसर बताइए। Okay. Now, so सर W प्लस आप करो। सर b आ रहा है माइनस B z आ रहा है। यस सर, वो एक साइड से सो x और y उधर ले लो और बाकी सब इधर ले लो। 180 180 180 कितना हुआ? 540 सर मैंने तो कॉमन ले लिया। x और y इधर ले लो, निगेटिव है तो प्लस आ जाएगा हाँ ये और माइनस y। बोलो आ गया आंसर? सर आ गया। सर x प्लस चेक करो। 180 180 सर 180 कॉमन लेके नहीं कर सकते। कॉमन क्या लोग, इसमें कहाँ कुछ कॉमन है? सर वैसे x और y इधर ले लो, x प्लस y आ गया और 360 इधर ले लो, तो कितना बचा? 180 सर x को w और y को z लिखते हैं ना। लिखना किसी को कुछ नहीं, क्या सबके सम को 360 लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। यस सर। और x और y को उधर ले जाओ, 360 को इधर ले आओ, तो क्या x प्लस वाई दूसरों के टर्म्स में आ गया? यस बताओ, सर। चारों का सम दिया कि नहीं? यस सर। और 360 एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, x और y को उधर ले लीजिए। बोलो प्रत्युष समझ में आई बात? चलो अब आगे की बात करो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी इज करेक्ट। ओके 15 देखिए। Write the linear equation such that each point on its graph has an ordinate 5 times its abscissa. मतलब ऑर्डिनेट एब्सिसा का 5 गुना हो, एब्सिसा का 5 गुना, यानी सर एक्चुअली क्या होता है सर? जो y की वैल्यू होती है उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। सर एक्सिस बोल। वैल्यू ऑफ y और जो x में चली जाती है उसे क्या कहते हैं? एक्सिस। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्सिस सर। बस ये है। तो x क्या दिया है? एब्सिसा क्या है? 5 टाइम्स। That ऑर्डिनेट 5 has टाइम्स। an ordinate 5 times of abscissa। ये बात समझ में आई? y is equal to 5x, a इसका ऑप्शन करेक्ट। भाई आप यहाँ देखो कि एक पॉइंट यहाँ पर है 3 2, तो इसकी एब्सिसा क्या होगी? x एक्सिस में कितना चला होगा? सर 3 तो 3 एब्सिसा हो गया। y एक्सिस में कितना चला? 2। तो ये हुई एब्सिसा और ये वही ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। अगर जो पॉइंट y एक्सिस पर है उसकी एब्सिसा क्या होगी? 0 हाँ, क्योंकि इस पॉइंट का कोई यहाँ कोई भी चीज हो 0 1 तो उसकी कुछ एब्सिसा होगी कि नहीं होगी? कुछ भी एब्सिसा नहीं बन पाएगी क्योंकि वो तो y पे चल रहा है। और जो x एक्सिस पे है उसकी ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट 0 ऑर्डिनेट। क्योंकि इस यहाँ पे कोई चलेगा तो उसका कुछ ऑर्डिनेट बन पाएगा क्या? No, sir. नो सर। चलिए नाउ 16 क्वेश्चन देखो। सर 9 9।
The given cumulative frequency distribution shows the class interval and their corresponding cumulative frequency. Then the frequency of class interval 9 होगी, क्योंकि 5 में 9 जोड़ो तभी तो 14 आ रहा है। Yes, sir. ये जुड़ रही है फ्रीक्वेंसी। सर कैसे होगा? क्या बोल रही हो? हाँ वो तो ठीक है, बोलो समझाएं कार्तिक। यस सर। जैसे आपको क्लास दिया है, अब क्लास और ये दी है फ्रीक्वेंसी, और ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आपसे कहा जाए कि 10 से 20 नंबर जितने बच्चे हैं वो लोग हाथ खड़ा करें, तो 5 बच्चे हाथ खड़ा कर देंगे। अब कहा जाए कि वो बच्चे जो 30 से कम नंबर लाए हैं वो सब हाथ खड़ा करें, तो 14 बच्चों ने हाथ खड़ा कर लिया। बोले 30 से कम जितने सब हाथ कर, तो क्या उसमें ये भी शामिल है? यस सर। हाँ, क्योंकि बिलो 30 क्यूमुलेटिव का मतलब जोड़ते जाओ फ्रीक्वेंसी। अच्छा कहें अच्छा 40 से कम वाले भी निकलो बाहर, 50 से कम, तो सभी जाएंगे बाहर। Yes, sir. तो लेकिन अब 20 से 30 कौन हुए? अगर 5 यही है 9, क्योंकि वो भी जुड़ गए उसमें, ठीक है। सो इस तरीके से क्यूमुलेटिव में जुड़ते ही चले जाते हैं। अब 30 to 40 उन्होंने कहा 40 से कम वाले भी जाओ बाहर, तो 25। तो कितने बच्चे अब ऐसे हैं जो 30 से 40 लाए, और कितने एक्स्ट्रा को जाना पड़ेगा? 11 और निकल गए बाहर, वो भी 5 चले। क्यूमुलेटिव का मतलब है लेस देन 20। इसका मतलब क्या होता है? Less than 20. और ये लेस देन, 30। और ये क्या है? लेस देन 40। तो लेस देन 40 में क्या ये सब शामिल है? यस सर। ये चीज होती है जब क्यूमुलेटिव की बात होती है। संचयी बारंबारता, सबको जोड़ के निकाली जाए। ये बारंबारता है जो बार बार इतने बच्चे बार बार हैं, ये संचयी है। अब अगली बात देखो, 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? The sides of a triangle are 11 meter, 60 meter, 61 meter. The altitude of the smallest side is. सो एल्टीट्यूड निकालो, या कोई तरीका बन सकता है? यस सर। सर राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल 1166 चेक करें। सो ये कह रहे हैं ये 11 मीटर, ये 60 मीटर और ये 61 मीटर। लेट अस चेक इट। क्या 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर क्या होता है? तो 3600 में 121 ऐड करो, 3721 का एलसीएम लो, पीछे से जोड़ा बनाओ। 121 हुआ, इन दोनों को जोड़ो। 12 के आगे क्या लिखेंगी? 121 में 121। Yes, sir. तो इस तरीके से क्या ये 61 का स्क्वायर है, तो इन दोनों का स्क्वायर इसका स्क्वायर हुआ। सो इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, है बात कि नहीं? Yes, sir. तो स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड क्या है? यही 11 है। 60. एल्टीट्यूड देख लो, इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड भाई ये 60 है, और ये Sir, altitude तो 60 होगा। चेक कर लो, ये 11 मीटर है, ये 60 मीटर है, और ये क्या है? 61 है। अब एक तो ये एल्टीट्यूड भी बनेगा, ठीक है। देखो अलग अलग हैं, आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, Yes, sir. तो या तो ये होगा या ये होगा। ये एल्टीट्यूड एक ये है और एक ये है, और एक इससे डाला जाए तो ये तो खुद ही एल्टीट्यूड है। आपके मन में आ रहा है कि kहीं ये तो नहीं है, ये दिमाग में आ रहा है ना, तो पहले इसका एरिया निकाल लो। इज इट ए राइट एंगल ट्रायंगल? Yes, sir. सो इट इज राइट एंगल। अच्छा तो फिर इसका एरिया बताओ। हाफ इंटू B into H. बी इंटू एच, तो किसी से भी निकाल लो, मैं 60 इंटू 11 से निकाल लूँ, Yes. एरिया तो एरिया ही है। तो 60 इंटू 11, तो क्या ये 330 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। Yes, sir. अच्छा मैं अगर इसे h लूँ, हाइट, Yes,
और इसे बेस लूं तो तब इसका Smallest side of sir, बोलो। smallest side का पूछे ना। हैं? Sir, smallest का पूछा है इसका? smallest side। द एल्टीट्यूड टू स्मॉलेस्ट साइड, एल्टीट्यूड टू स्मॉलेस्ट साइड यही है तो वो 60 हुआ। फिर इसकी कोई बात नहीं की जाएगी। स्मॉलेस्ट साइड पे पढ़ने वाला एल्टीट्यूड क्या है बताओ? 60 60 इसका आंसर। ये सब करने की फिर जरूरत नहीं ऐसे है। डायरेक्ट फिर तो यही है ना स्मॉलेस्ट साइड पे पढ़ने वाला एल्टीट्यूड। तो सर ये बस डायग्राम से हो सकता है हाँ फिर तो डायग्राम्स हो जाएगा, ये चीज कंफर्म कर लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 ए। नेक्स्ट देखो, एटीन्थ क्वेश्चन। इन अ हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू। तो हिस्टोग्राम ले लो और एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, ये होता है हिस्टोग्राम। बोलो। ये सर ये होता है। यस सर तो मान लो, तो अब इसमें सबका बेस सेम रहता है ना, यस Yes, सर sir। तो जो इसका एरिया निकलेगा वो किसके प्रोपोर्शनल है? क्या फ्रीक्वेंसी के? क्लास इंटरवल आप देख लीजिए फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल यहाँ आती है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये सब आती है। और जितनी हाइट रहेगी वही उसकी लेंथ बनेगी। यस Yes, sir। क्या बेस सबका x ही x है? यस ये सर तो अब एरिया लेकिन क्या होगा? x y। यस सर तो इसका जो एरिया होगा क्या y के प्रोपोर्शनल नहीं होगा? Yes, y sir। ज्यादा तो एरिया ज्यादा, तो इसलिए ये किसके इक्वल है? क्या फ्रीक्वेंसी? Yes, यहाँ sir। फ्रीक्वेंसी हमेशा Frequency। दिखाई जाती है और यहाँ क्लास। तो अब इसमें फ्रीक्वेंसी दिया है, D। डी सर डी 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 ये बात सही है, डी इसका आंसर है। बोलो। 19 देखते हैं। सर सी होगा सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल? Sir, zero, C। सर क्योंकि सी, क्योंकि सी फॉर्मूला है, क्योंकि 4/0 तो कुछ होता नहीं है, 4/0 नहीं निकाल सकती हो ना। Yes, 4/0 डिफाइंड भी नहीं है, √3 भी इरेशनल है, d भी इरेशनल है, तो इसका आंसर सी है। सी की वैल्यू कितनी है? Zero। 0। 0/4 इज 0। 0 20 देखो, Sir, insufficient data होगा। चेक करते हैं। 25 बुक का ही क्वेश्चन लग रहा है, Sir, but insufficient data। इनसफिशिएंट है। चेक जैसे यहाँ पे करो। 90 सर सफिशिएंट करके एक कर दीजिए। एक मिनट देख रहे हैं इसको। तो एक वैल्यू कम लग रही है ना। Sir, angle A is सर ए 90 और चलो इसमें पूछा गया है AEB, AEB यही तो पूछा गया है। AEB देखो ये 90 रखना पड़ेगा, ये नहीं दिया 90, इसको 90 रखने से हो जाएगा। और ये तीनों लाइन पैरेलल है, इधर बात करो M M N, ये पैरेलल है। यस सर तो अगर ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल तो क्या ये कोई इंटीरियर 180 एंगल? yes, sir। Yes, sir। इस चीज को मैं अगर x मान लूं 90 तो 90 डिग्री प्लस x प्लस 55, 180 डिग्री क्या ये 180 डिग्री हुआ को इंटीरियर? Yes, क्योंकि sir। ये लाइन इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है। Yes, Yes, sir। तो x कितना आ जाएगा? 145 देखो x प्लस 130 145 हुआ यस सर और ये 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 145 तो 35 हुआ। लेकिन एक चीज नहीं दी थी, ये 90 एक। नहीं दिया था और एलिमेंट पैरेलल नहीं दिए। पैरेलल तो दिए हैं सर बट 90 नहीं दिया ना। यस सर एलिमेंट नहीं पैरेलल भी है, EA इज पैरेलल, सब कुछ तो दिया है। सर ए नहीं दिया ना एंगल ए EA सर एंगल ए 90 पैरेलल डिग्री सही है, कोई चीज सर इनसफिशिएंट एंगल ए 90 नहीं होगा तो दिया है ना। EA इज पैरेलल टू AB, EA इज पैरेलल टू AB दिया तो है। पढ़ो परपेंडिकुलर नहीं दिया यस सर दिया तो बोलो परपेंडिकुलर तो दे तो रहा है ना, यस सर कोई डाटा इनसफिशिएंट नहीं। अब देखो सेक्शन बी, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कट्स द x एक्सिस एट द पॉइंट। तो ए ये कहाँ कट करेगा? होगा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x, देखो x एक्सिस पे अगर कोई ग्राफ कट करे तो वहाँ क्या चीज जीरो होती है? क्या x एक्सिस पे कोई पॉइंट कट करे Zero। है ना, ऑर्डिनेट जीरो होता है। सो दैट इज 4x प्लस 2y इक्वल टू 12।
ठीक है? Yes, sir. तो इस जगह पे y 0 होगा, यस सर होगा। तो पुट y सर एक्स जीरो, अब चेक कर लो, y को जरा इसमें 0 तो रखो, देखो x क्या आता है, सर इसमें एक्स जीरो अभी बता दे रहे हैं, y को 0 रखा, तो हाँ ये बताओ 4x कितना आया, क्या 12, वाई जीरो x 3, तो 3 0 कहाँ पे पॉइंट करेगा, यस सर ये तो x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, क्या 3 0 नहीं कट कर रहा, ये होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। तो कभी भी x एक्सिस जो होगी वहाँ y चलता ही नहीं कोई, x x पे चलते रहो, सो ए इज द सर ऑप्शन। एक बार समझा दो सर। कभी भी जैसे अगर आपको x एक्सिस है तो क्या x एक्सिस का जो पॉइंट होगा वहाँ x होगा, यस सर। कुछ तो x चलेगा ना, y होगा वहाँ पे, तो आप y को 0 रख लो। और कभी कहे कि y एक्सिस का पॉइंट, तो तो y एक्सिस पर यहाँ कौन सा पॉइंट होगा, X जीरो। x नहीं होगा, तो x को 0 रख देना, जो y है वो यहीं आ जाएगा, ठीक है, ये चीज है। नाउ और जिसे ये चीज ना समझ में आए तो वो दूसरी तरीके से भी कर सकता है। सर आ गया सर। नहीं ये जैसा है ना, यस सर। ये देखो 4x में भी 12 से डिवाइड करो और 2y में भी 12 से डिवाइड करो, वहां बना जाएगा, यस सर। बोलो कौन सा? इस 12 से यहाँ 1 ले आओ, पता है, तो सब जगह 12 से डिवाइड करो। अब x के नीचे जो आया वहां पे वो x एक्सिस पे कट करेगा, y के नीचे जो आया वहां पे y एक्सिस पे। सही है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, बात समझ आई यस सर। कि ये 12 से डिवाइड कर दो, जो x के नीचे आया x एक्सिस पे वहां कट करेगा। ठंड तो नहीं लग रही प्रत्युष, ठीक है, और y के नीचे जो है वहां y एक्सिस पे, सही है, ओके। नाउ अगर कल आएंगे तो आपको हम जो आएगा कोई भी आएगा तो हम उसको इंग्लिश का सैंपल पेपर, सर कल कितने बजे आना है सर सर? करवाएंगे आप? हाँ इंग्लिश का एक सैंपल पेपर कराएंगे, क्योंकि परसों इंग्लिश का टेस्ट है ना। यस सर। सर कितने बजे आना है फिर? देखो कल आपका 3:45 का टाइम है। कई बार क्या होता है ना, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर है वही हम कराते हैं, कई बार वही आता है, सर पूरा हो गया? ऐसा हुआ है। तो हम सर्च करके देखते हैं, सही है। जो वही पूरा आया है कई बार। सर आने के सर आप क्योंकि जो ये पढ़ा के CBSE कैसे- रिलीज करती है सैंपल पेपर, ये लोग वही देते हैं। अगर मान लो सेंट्रली आ रहा है, अगर स्कूल बनाएगा तब हमें धोखा हो जाता है, सर स्कूल लेकिन ही बना रहे हैं स्कूल ही बना स्कूल सर तब आरो तब बना है। तब धोखा, कई बार स्कूल भी वही सेलेक्ट करता है। कि ऐसा भी हुआ है कि स्कूल वही सेलेक्ट करता है जो CBSE सैंपल पेपर रिलीज कर रही है। सर सीबीएसई नहीं बना नहीं, CBSE हर क्लास का एक सैंपल पेपर रिलीज करती ही है हर साल। हाँ ये सर। तो- तो उसके वेबसाइट भी है। हाँ, तो वो पेपर ये लोग क्या करते हैं, कई बार वही उठा के दे देते हैं, ऐसा हुआ है बहुत बार। सर कोई देखता नहीं है। देखता नहीं, ये लोग थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए कि कौन बनाएगा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं ना, कि ब्लूप्रिंट इतने नंबर का, इस पार्ट से इतने नंबर, वो कौन झंझट करेगा, हट उतना करने में ही 3 दिन लग जाएंगे उनको। पेपर बनाने की बड़ी कंडीशंस है, ऐसा इससे देना है, उतना उससे देना है, वो कोई नहीं सोचता। The length of the three sides of triangular fields are 40, 24 and 32 respectively. तो area of triangle इसको निकालो करके। सर कैसे 24
अभी तू पहले एस निकालो, सर निकाल लेंगे। हाँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, जीरोस फॉर्मूला निकालो। सर एफ निकालते हैं सर। एस ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, समझ गए? और फिर फार्मूला पता है, यस सर पता है सर। रूट एस, प्लस माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो इसी से करो। ये प्रोडक्ट नहीं किया, ये सब क्या कर लिया? 48 इंटू करो, माइनस का क्या मतलब है? इंटू, ये माइनस क्यों लगाया? सर हो गया। नहीं तो वो गलती ये है, फिर से करो, ये लाइन पूरी गलत है। कितना आ गया? 384। 384 है ऑप्शन। यस सर। सर सी है। अच्छा एस कितना है बताओ? सर 48 48 सेंटीमीटर आ गया। यस सर यस सर सो रूट 48 माइनस 40 माइनस और 48 माइनस 32 बोलो। यस सर तो 8 इंटू 24 इंटू 16। यस सर। अच्छा, क्या आप 48 को 16 इंटू 3 लिख सकते हैं और 24 को 8 इंटू 3 लिख सकते हैं? ऐसा करने से किसके किसके जोड़े बन गए और किसके नहीं बने? करेक्शन करूंगा। बोलो सभी के बन गए? यस सर। सर 8 into 8 आपने क्यों? ओ, 8 इंटू 3 कर दिया। हम क्यों ज्यादा तोड़ें जब सबके जोड़े ऐसे ही बन रहे हैं? हमको तो सिर्फ पेयरिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइन इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर आपको एक्सिस के पॉइंट चाहिए तो आपको किससे डिवाइड कर देना चाहिए? कर दो। तो क्या वो एक्सिस जिसके नीचे जो हो वो वहीं काटेगी? 5 और 2। 5 और 2 है तो बताओ x पे कहाँ काटेगी, y पे कहाँ काटेगी? x पर 5 और सर 5,2 5,0 y पे 0,2। अच्छा, और दूसरी चीज क्या होती है कि आपके पास क्या लाइन है? 2x प्लस 5y10 इसमें है। क्या करना है? अभी बताना। अच्छा बताओ, x अगर 0 तो y कितना? सर क्या 2 2 तो 0 प्लस 5y is 10, तो y कितना हुआ? 2 अच्छा, और y 0 तो x कितना? 5। 5 चेक करो। यदि y 0 रखो और 2x प्लस 5y is equal to 10। अभी 1 मिनट में बता रहा हूँ कि इसमें क्या करना है। तो बताओ 2x 10 हुआ तो x कितना हुआ? 5 तो क्या ये 5 0 हुआ? यस सर इसी चीज को यदि आप 2x by 10 और प्लस 5y by 10 करके उधर 1 ले आओ तो भी क्या x के इंटरसेप्ट 5 और y के इंटरसेप्ट 2 आ जाते हैं? यस सर। तो बताओ ये x एक्सिस पे कहाँ काटेगा? 5 पे। देख लो, यस सर। 5 0 नहीं कट कर रहा है। यस सर 5 0 भी इसी लाइन का पॉइंट है और क्या 0 2 भी इसी लाइन का पॉइंट है। सर यस सर यहाँ से भी ऐसा आ जाता है। और इसको अगर मिला लें तो बताओ इससे बनने वाला इस लाइन का नाम जानते हो क्या है? 2x प्लस 5 और इसके अलावा ये कौन सी लाइन है? क्या ये x इज इक्वल टू 0 है? यस क्योंकि इसके हर पॉइंट पे 0 और ये कौन सी लाइन है? तो इन तीनों के बनने वाले से एरिया बताओ।
तो ये बेस कितना है 5 और हाइट 2 तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर तो 5 बेस को 5 पे तो ये 2 से 2 कटा यस सर सही है यस 5 सर स्क्वायर ठीक तो कौन सा इसमें करेक्ट सी सी ये 5 स्क्वायर यूनिट्स क्योंकि स्क्वायर यूनिट्स में ही आएगा ये तो सेंटीमीटर में नहीं आएगा सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन आगे बढ़ो 24th क्या बता रहा है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 80 डिग्री एंड टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो एक्सटीरियर एंगल 80 है जरा देखो तो ये मैंने 80 ले लिया अब 80 तो क्या लेंगे हमारा ऑब्ट्यूज बन गया मैं ऐसे कर लूँ अब तो 80 लग रहा है और इसके जो दो इंटीरियर एंगल है क्या वे आपस में इक्वल है ये और ये इन दोनों को एक्स एक्स ले लें क्या आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है है ना और ये दोनों एंगल इक्वल है तो बताओ फिर इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 40 अब पूछ क्या रहा है सही है सर ऑप्शन डी ठीक है डी इज करेक्ट नेक्स्ट इज एक्स की वैल्यू दे रहा है इसका रेशनलाइजेशन करो सर हम पर करो रेशनलाइज करो डिनोमिनेटर को 3 माइनस रूट 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो देखो एक्स कितना आता है सर 7 आया आएगा ये फिर उसके बाद x माइनस 3 का स्क्वायर करना रेशनलाइजेशन करो बेटा इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो सर 3 माइनस रूट 7 x की वैल्यू यस सर कैसा है इसलिए का बता दो सर 2 3 जा 6 2 आया और ये कितना है 3 माइनस रूट 7 और नीचे क्या आया a प्लस बी ए माइनस बी तो क्या 3 स्क्वायर और रूट 7 का स्क्वायर क्या 7 7 सर प्लस होगा चेक करो सर 3 स्क्वायर कैसा है a प्लस बी ए माइनस बी तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो रूट 7 का स्क्वायर करोगे 7 नहीं आ जाएगा यस सर और लेकिन 3 का 3 माइनस रूट 7 हाँ, अब ये समझ में आया ये नहीं आया मानी क्या सर x यही तो आया भाई आप ये चीज आ गई अच्छा बोलो अनुराग आया यस सर आगे आगे अच्छा अब देखो आपसे क्या ये समझ में आया यस सर ये आगे सर आगे ये आ गया तो अब ये कह रहा है कि x माइनस 3 का स्क्वायर बताओ तो x की जगह क्या रखोगे क्या 3 माइनस रूट 7 रूट 7 अब माइनस 3 का स्क्वायर क्या 3 कट जाएगा यस सर रूट 7 अब माइनस रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा माइनस 7 माइनस 7 थोड़ी ना सर 7 7 क्योंकि ये माइनस भी तो कटेगा तो 7 इसका आंसर आ जाएगा 7 माही ने बताया था पहले किया होगा तो बताया होगा अब सर जरा हमको दिया भी था ठीक है 25th का A इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट देखो ठंड लगे तो हम बता देना एक वीक का समय और मिलता ना तो हम लोग थोड़े सैंपल पेपर कर लेते तुरंत इन्होंने दे दिया सर चैप्टर में तो कमी आ रही हाँ वो तो सब पूरा पढ़ लेना जितना में यस सर और पूछ लेना डाउट्स के साथ आओगे तो हम यहाँ पे भी क्लियर करा देंगे जो चैप्टर्स थे उनके सैंपल पेपर करा देंगे अब देखो हाँ, ये देखो 28 द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज 8 और हाइपोटेन्यूज इतना तो एरिया कितना होगा सर एग्जाम आएगा सर संडे के एग्जाम में संडे का टेस्ट नहीं होगा
ये मतलब कह रहा हूँ आया था ये क्वेश्चन। आया था हाँ सर। ओके तो द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। अब ये कितना है 8 सेंटीमीटर, इसे x ले लो तो सर x स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो x स्क्वायर को क्या 100 माइनस 64 लिखा है, यस सर तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है इसका एरिया बताओ। सर हाफ इंटीग्रेशन 8 इंटू 6 तो 3 24 24 स्क्वायर यूनिट्स, डी। डी ठीक है बी इसका करेक्ट आंसर है। अब अगला देखो 5 Yes, sir. A. Tally A. are usually marked in a bunch of 5 the value of 0.23। अच्छा सवाल है। 0.4 सर 4 5 ए सर ए और बी में तो सेम था क्या नहीं अब इसे चेक करो 5 की तो बात है। क्या ये 0.232323 चल रहा है और ये क्या 0.222222 चल रहा है। यस सर तो अगर मैं x लूं इसे y लूं तो x प्लस y क्या हो जाएगा 454545 चलेगा कि नहीं। तो अगर इन सबको मैं एक साथ करूं तो क्या 0.45 बार नहीं हुआ, यस सर तो ऐसा कुछ दे रहा है। यस सर ए अभी दे रहा है नहीं ए है देख लो बी में 4 पे बार नहीं है, जरा ध्यान दो वाई यस सर है ना, ये धोखा दे सकता है आपको। ए है द कंप्लीमेंट ऑफ 90 माइनस ए क्या होगा बताओ। A क्योंकि अगर एक एंगल ये 90 है तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो 90 माइनस ए का 90 तो ये होगा ना कोई भी हो 90 है ना, यस सर 90 माइनस से कुछ भी हो सकता है। अब ये 10 डिग्री हो 20 डिग्री हो 50 डिग्री हो, ये तो ए है तो चाहे इसे ले लो तो ये 90 माइनस है, इसे 90 माइनस है तो ये ए, लेकिन क्या ये दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। यस सर ठीक है सो आंसर क्या हुआ? आंसर हाँ? आंसर क्या हुआ? 90 माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट ए है, ए 60 का कॉम्प्लीमेंट क्या है 30 30। जिन दोनों का सम 90 हो वही एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। सर लेकिन 90 माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट ए कैसे होगा चेक करो क्या इन 90 माइनस ए में क्या जोड़ा जाए कि 90 आ जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी तो ए आई 90 माइनस ए में क्या जोड़ो कि 90 आ जाए वही है कॉम्प्लीमेंट। ओके अल्टी देखिए range रिंग और ए गिवन डेटा द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू Range. 31 देखिए the sides of a triangle are this the length of its longest altitude। तो longest altitude पूछा गया है, क्या इससे ट्रिपलेट बन रहा है पाइथागोरस। 31 का सॉल्यूशन देखो जरा, अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है तो उसी हिसाब से करा जाएगा। अरे सर रिवर्स फॉर्मूला यूज हो रहा है झंझटी सवाल है, चलो करो करना है मैं करते हैं। यस सर पहले एरिया निकालना पड़ेगा ना। अच्छा एरिया निकाल लेंगे तो क्या जिसका बेस सबसे कम होगा उसी की हाइट सबसे ज्यादा होगी, यस सर समझो। yes sir ये देखो जरा, हमने इसका मान लो एरिया निकाल लिया, ये बेस सबसे छोटा है तो क्या इसी का एल्टीट्यूड लॉन्गेस्ट होगा, यस सर है कि नहीं। तो पहले हम एरिया निकाल दें और नहीं तो सिंपली भी कह सकते हो, लेकिन वो उसकी हाइट पूछ रहा है, हाइट तो निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए एस कितना हुआ यस सर सर, 75 75 आ गया। हाँ सर निकाल लिया। चलो अच्छा एस आ गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इट इज इक्वल टू रूट 75 और 75 माइनस 35 और 75 माइनस 54 और फिर 75 माइनस 61। अब जरा इन सबको
निकालो कितना होता है। सर 40 एक तो 40 होगा 40 हो गया और इसको जरा करो 19 नहीं, 21 21 और इससे सर 14 14 ये सर 40 तो 75 है, इसको ज्यादा नहीं कर सकते। 5 into 5 तो 25 और into 3 25 से 75। इसको क्या कर सकते हो? सर 5 into 2 into 4 5 into 2 into 4 का भी कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। 2 into 2 into 2 5 8 जब 40 हुआ। 21 को क्या लिख सकते हैं? 7 into 2 और इसे भी 7 7 into into 7 ये into 7 into 3 होगा सर 3 हाँ अब देखो 7 का जोड़ा बना, ये सर 3 का भी जोड़ा बन गया, यस सर 5 का बन गया, सर 5 एक बच गया सर 2 का ये बन गया, एक 5 बच गया। बच जाने तो जब बच गया तो बच गया। अब देखो तो क्या लिखें? एक 5 लिखो, एक 3 लिखो, एक 7 लिखो, 2 बार 2 और √5 यही चीज आई। तो 5 3 जा 15, बताओ 15 4 जा क्या होता है? क्या 60? 60 है सर 67 जा 420 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया हो गया, लेकिन एरिया क्या होता है? क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बताओ सबसे छोटा बेस क्या है? 35 उसी पे ही बनेगा सबसे बड़ा एल्टीट्यूड। तो हाफ इंटू 35 इंटू एच इट इज 420 √5। अब चेक करो 2 को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा? क्या 840 बनेगा? देखो 2 उधर ले गए ये सर ये हो जाएगा और अब किससे डिवाइड कर दो? 35 से 25 और √5 अब 35 से तो नहीं कटेगा, 5 से काटो जरा, तो कट जाएगा। कट जाएगा। यस सर करते हैं अच्छी बात है, चलो 2 बार में काटते हैं। 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5 और दिस इज 34। 5 6 जा 30 और 5 8 जा 7 से काट दो, 7 2 जा 14 और 24 आ गया ना। यस सर क्या 24 √5 है किसी का आंसर? ये सर है ना ये A is the correct answer। 30 सेकंड, ये लास्ट सवाल एक और कर लो। बताओ। एग्जाम आया सर सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही है? सर ABC बोलो। D सर डी डी D। डी डी। डी यस सर कैसे? सर वो माइनस में जो छोटा होता बड़ा होता है ना चेक कर लेते हैं। -2/3 से जो छोटा होता करेक्ट स्टेटमेंट देखना है ना, मैं डी को चेक कर लेता हूँ। क्या ये -0.66 है? यस सर यस सर और ये आप क्या कह रहे हैं? सर बेस 35 कैसा आया 0.75 0.8। तो ये भी निगेटिव का है, यही है कि नहीं? तो ये बड़ा है, Yes, sir. Yes, sir. ये तो बड़ा है। सर उसमें बेस 35 कैसा है बेस 35 जो सबसे छोटी साइज है उसी पे एल्टीट्यूड सबसे लंबा होगा। यस सर अब बड़ी साइज पे लोगे तो क्या एल्टीट्यूड बड़ा होगा? एक चीज को बड़ा होना, एक चीज छोटा। हाइट लंबी पूछ रहे हो तो बेस छोटा नहीं लेना Yes, पड़ेगा, यस सर इतना ही रखो। ये